मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, तुच्छ हमारे मन से हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। हमेशा ईश्वर से अपना एक आवेदन जरूर कर लेना चाहिए और अपने मन को एकदम स्वच्छंद करना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरा कर्म करने का हमें आशीर्वाद दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तो हमारे मन से जितने भी दुर्विचार हैं वो अब हम दूर करें, क्योंकि इस समय खाली समय में जब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी बाहर से अफवाहें और बातें हमारे मन में आ रही हैं। तो ऐसे सारे दुर्विचार को हे ईश्वर हमारे मन से दूर करो, हम सिर्फ आपकी शरण में हो और अच्छे कार्य करते रहें, ऐसी हम में शक्ति भरो। इसी प्रार्थना के साथ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम निर्देशांक भूमिति में आलेख पेपर में बिंदुओं को प्रतिस्थापित करते हैं, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण लिखते हैं। अब हम किसी भी रेखा का समीकरण कैसे आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। उसके पूर्व 9th का जो एक्सरसाइज है उसको हम ओरली, पिछले ज्ञान पर आधारित ओरली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो हम 7.1 का यह जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं फटाफट। हमारे ज्ञान के आधार पर हम उसे कैसे देख सकते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो कौन से चतुर्थांश में है या कौन से अक्ष पर है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। बिंदु A -3 और 2 है। तो हमने कहा था कि पहला और दूसरा ये दो अक्ष चतुर्थांश का जो साइन है वो आप याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा क्रॉस में कि कैसे उसको हमें रखना है। तो -3 x क्या है, निगेटिव है, यानी कि यह दूसरे चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। और -5 -2 दोनों ऋणात्मक है। पहले में क्या होता है, दोनों धनात्मक, तो पहले का क्रॉस क्या है, तीसरा, तो ये तीसरे में है। तो इस तरह से। और 3.5 या 1.5 दोनों धनात्मक है, तो कहाँ पर है, दोनों धनात्मक, पहले में। D दोनों धनात्मक, कहाँ पर है, पहले चतुर्थांश में। 37 35 पहले चतुर्थांश में। F बिंदु जो है 15 और -18, तो आपको अंक पे नहीं जाना है, चिन्ह पर जाना है। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है, तो दूसरे में क्या होता है, पहला ऋणात्मक होता है, तो दूसरे का क्रॉस चौथा, यानी कि ये चौथे में है। फिर ये भी चौथे में है क्योंकि दूसरे का क्रॉस है। या यूं याद रखो कि y ऋणात्मक है, ठीक। और H बिंदु है तो x मान 0 है और y का मान ऋण 5 है। तो कोई भी बिंदु अगर x अक्ष या y अक्ष पर होती है तो जिसका मान होता है उसी अक्ष पर है वो होता है। तो यह बिंदु y का मान है, यानी कि ये कहाँ पर है, y अक्ष पर है। और यम 12 और 0 है, तो किसका मान है, x का मान है, तो ये बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर है, जिसका मान होता है उसी अक्ष पर होते हैं। 0 9 किसका मान है, y का, तो ये y अक्ष पर है। 0 2.5 यहाँ पर भी y का मान है, इसका मतलब ये y अक्ष पर है। -7 -3 दोनों निगेटिव है, कहाँ पर है बच्चों, पहले के क्रॉस, यानी कि तीसरे में है। अब थोड़ा सा ऐसा ओरल दिया है कि जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, जो चीज यहाँ पर अंक में लिखी है वही शब्दों में लिखा है। जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है वो कहाँ होंगे, पहले में। जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, पहले का क्रॉस तीसरे में, पहले का। तो जैसे मैंने कहा था, आपको एक दिखाया था कि जो भी होगा क्रॉस में हम उसको याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि ये मैंने दिखाया था आपको कि पहले का क्रॉस तीसरा, यानी अगर यहाँ दोनों धन है तो यहाँ दोनों ऋण है, और यहाँ धन है, पहले ऋण है फिर धन है, तो इसका ठीक अपोजिट, यहाँ पहले धन होगा, पहला
माने x होता है, दूसरा यानी y। की बात हमेशा आपको याद रखना है कि x और y। तो ये क्रॉस अगर याद रखोगे बच्चों, याद रखने की टेक्निक आप पर है, डिपेंड होता है। आप कभी भी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक से आप याद रख सकते हो कि इसको हमें कैसे याद रखना है। मैंने एक टेक्निक बताई है, आप और भी बहुत सारे टेक्निक अपना मन से भी बना सकते हो और याद रख सकते हो। इसके बाद जिसका x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक, यानी x धनात्मक और y ऋणात्मक, तो कहाँ होगा बच्चों? ये चौथे में। x निर्देशांक ऋणात्मक और y धनात्मक, जस्ट अपोजिट। ये अगर चौथा है तो ये कहाँ होगा? दूसरे में। प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित कीजिए तथा निम्नलिखित बिंदु स्थापित कीजिए। हमने डायस से बहुत सारे बिंदु, 10 बिंदु हमने एक्स वाई का इस तरह एक्टिविटी करके हमने बिंदु निर्धारित की थी और हमने किताब पर भी आलेख पेपर भी प्लॉट कर लिया था। तो ये हुआ 7.1 का। और अब चलते हैं थोड़ा सा 7.2 पर भी हम देख लेते हैं कि कौन सा सवाल किया गया है, दिया है और कैसे। आलेख कागज पर A30, 33 और 03 यह बिंदु स्थापित कीजिए। ABC को खींचे, कौन सी आकृति मिलती है ये देखना है। तो हम जरा देख लेते हैं कि कौन सी आकृति मिलती है। हमें A क्या लेना है? 30, यानी x अक्ष 3 है और y 0, यानी कि 30 कहाँ पर होगा? x अक्ष पर। तो हम ये x अक्ष पर बिंदु ले लेते हैं। दूसरा बिंदु है 33, यानी कि यह भी 3 है और y भी 3 है, यानी बिंदु यहाँ पर आ गया। इसके बाद तीसरा बिंदु है 03, यानी कि y का मान है और y3 कहाँ पर है? यहाँ पर। और y3 है, x 0 है, जिसका मान होता है उसी अक्ष पर होता है। फिर ये कह रहा है कि कौन सी तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए। अब पहले नाम ले लेते हैं। जो 30 है, 30 इसका नाम A है और जो 33 है उसका नाम B है। 3 और ये है 30 और ये है, इसका नाम हम लिख लेते हैं 03, इसका नाम C है और ये B हुआ। और ये तीनों बिंदु का नाम भी। और ABC खींचे, कौन सी आकृति मिलती है? AB को खींच दीजिए और BC को। तो बताइए आपको कौन सी आकृति मिल रही है? 3 बिंदु है, एक रेखा पर नहीं है, तो वो क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं। अरेखीय बिंदु त्रिभुजाकार के होते हैं। तो ये कौन सा मिल गई आकृति? हमें एक त्रिभुज मिल गया। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष की बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष है और इस y अक्ष के बाईं ओर, अक्ष की बाईं ओर, बाईं यानी लेफ्ट साइड में 7 इकाई दूरी पर, जब बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर, तो ये हमें यहाँ मिलेगा। इस अक्ष के समांतर आपको क्या खींचना है? रेखा खींचनी है समांतर, y अक्ष के समांतर। तो हमारी रेखा ये हो गई। अगर ये कहेंगे इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो क्या कहा है? किस अक्ष को काट रहा है? कितने पर? यानी ये x अक्ष को काट रहा है कितने पर? -7 पर। तो इस रेखा का समीकरण हुआ जो y अक्ष के समांतर है। और स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। लिख दिया। कितना सिंपल है। प्रश्न करना है अपने मन से, किस अक्ष को कितने पर? अक्ष बराबर बिंदु, किस बिंदु पर? तो x अक्ष को काट रहा है, कितने पर काट रहा है? -7 पर। तो इस रेखा का समीकरण x बराबर -7। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष के समांतर तथा अक्ष के नीचे की ओर 5 इकाई पर, x अक्ष के समांतर अक्ष के नीचे की ओर 5 इकाई पर हमें एक रेखा खींचनी है और उस रेखा का समीकरण लिखना है। हमने रेखा खींच दी और फिर से वही प्रश्न है, किस अक्ष को? y अक्ष को कितने पर? -5 पर। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो गया? y = -5। इसके बाद आता है
Q -3 -2 यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। उस रेखा का समीकरण लिखिए तथा उसका आलेख बनाइए। Q जो है बिंदु -3 -2 यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। पहले Q बिंदु ले लेते हैं -3 और -2। तो -3 x का है तो पहले हम x पर जाएंगे -3 के पास। फिर y -2 है तो हम कहाँ जाएंगे, y -2 के पास। तो ये हमारा बिंदु हुआ Q, -3 और -2। क्या कह रहा है, यह रेखा y अक्ष के समांतर है। तो जब y अक्ष के समांतर पर है, y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर है तो हम पहले y अक्ष के समांतर खींच देते हैं। खींच दो। ऐसे हम ओरली भी इसका समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन पहले खींच लो, क्योंकि यह जो रेखा है पहला अगर y अक्ष के समांतर है, क्योंकि एक ही बिंदु दिया है, एक बिंदु किसी भी रेखा के समांतर खींची जा सकती है। अगर इसके x अक्ष के समांतर कहा होता तो x अक्ष के समांतर भी खींचा जा सकता था, लेकिन ये कह रहा है y अक्ष के समांतर, तो फिर से वही किस अक्ष को, x अक्ष को। कितने पर, -3 पर। तो इस रेखा का समीकरण x बराबर -3 ये रेखा का समीकरण हुआ और ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है। अब इस रेखा पर से तो असंख्य बिंदु स्थित हैं, तो हम इसमें बहुत सारे बिंदुओं का, जितनी भी रेखा हम खींचे हैं उस पर असंख्य बिंदु होते हैं और असंख्य बिंदुओं का असंख्य निर्देशांक हम लिख सकते हैं। अब y अक्ष और तथा रेखा x बराबर -4 समांतर रेखाएं हैं। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। बच्चों, जो भी समांतर होगा और जो मान दिया होगा तो इन रेखाओं के बीच दूरी जितना होगा, हमेशा दूरी धनात्मक लिखते हैं, तो 4 इकाई इसकी दूरी हो गई। y अक्ष और रेखा x -4 यानी x अक्ष को काट रहा है, कितने पे काट रहा है, -4 पर। तो ये होगी वह रेखा x -4। तो अब y अक्ष के समांतर है तो सीधी सी बात है, जो उसका मान होगा, दूरी हमेशा हम धनात्मक लिखते हैं, तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये 1 2 3 4 दूरी पर, 4 इकाई पर। तो हम लिख देंगे इनकी दूरी है 4 इकाई। अब आगे बढ़ते हुए हम 7.2 में और भी बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में किन समीकरणों का आलेख x अक्ष के समांतर है तथा किन समीकरणों का आलेख y अक्ष के समांतर है। बच्चों, इसको आप ओरल ही कर सकते हो। अब x बराबर 3 है तो x को काट रहा है, जिसको काटता है उसके तो समांतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको काटेगा उसी का मान लिखना होता है, और जो समांतर होता है उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन, हमारे समांतर रेखा की परिभाषा ही है कि वो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित न करें, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो x बराबर 3 है, इसका मतलब ये तो x को 3 पर काट रहा है, तो उसका अपोजिट कौन होगा, y के समांतर है। y -2 है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, y बराबर 2। इसका हो जाएगा y बराबर 2। तो y अक्ष को काट रहा है तो किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर, एकदम अपोजिट चला जाएगा। x बराबर 6 है, x बराबर -6 है, यानी x को काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो x के समांतर तो हो ही नहीं सकता। किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर। y बराबर -5, ये क्या होगा, x अक्ष के समांतर। तो कितनी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आप अपने सोचने का टेक्निक कर लीजिए, पुराने डेफिनेशन को याद रखिए, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से आ जाएगी। आलेख कागज पर A, B, C बिंदु स्थापित कीजिए। यदि बिंदु एक रेखीय हो तो उन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा खींचिए। रेखा x और y अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है उन बिंदुओं का निर्देशांक लिखिए। सिंपल है, आप इसको खुद से करिए। A, B, C तीनों बिंदुओं को आप स्थापित कर लीजिए और फिर उनके नाम लिखिए। नीचे दिए गए समीकरणों के आलेख एक ही निर्देशांक पद्धति पर खींचिए। इनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं का निर्देशांक लिखिए। जैसा हमने इस पर किया और समांतर, तो पहले एक ही रेखा, जैसे x + 4 है बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। मैंने प्रैक्टिस की है कि x बराबर -4। x को काटता है, कितने पे काटता है,
-4 पर, तो हम उसको खींच सकते हैं। दूसरा है y बराबर y -1 बराबर 0, यानी कि y बराबर 1। y को काटता है कितने पर? 1 पर। हम रेखा खींच सकते हैं। और इसके बाद 2x + 3 बराबर 0, इस समीकरण को आपको हल करना है, यानी कि 2x बराबर -3, x बराबर -3 बटे 2, यानी इसका उत्तर आएगा -1.5, यानी x बराबर -1.5। किसको काट रहा है? x अक्ष पर। कितने पर? -1.5 पर। तो इस रेखा को आप खींच सकते हो। इसके बाद तीसरा है 3y - 15 बराबर 0, यानी 3y बराबर 15, y बराबर 15/3, इसलिए y बराबर कितना? 5। इस रेखा को भी आप खींच सकते हो। तो यानी यहाँ पर 1 2 3 4 चारों रेखा को आप खींच सकते हो। y बराबर 1 एक रेखा हुई, x बराबर 1 -1.5, y बराबर 5, और पहला था x + 4, x बराबर माइनस, ये पहला हो गया, और y बराबर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा। तो आपको कैसे करना है आपने देख लिया है, कैसे खींचना है, सिंपल है। और जैसे मैंने बताया किस अक्ष को काट रही है कितने पर, वैसे ही आप फटाफट उसको काट के बता सकते हो। आगे बढ़ते हुए अब किसी एक सामान्य रेखा का समीकरण कैसे हम बनाएंगे, हम इसको हल करते हैं। 7.2 का 9th का दूसरा सवाल है। इसमें 3 सवाल है, एक मैं आपको बता रही हूँ और इसके बाद आप हल कीजिएगा। 3x - y बराबर 0 समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले तो हमें बिंदु स्थापित करनी है, हम समीकरण को हल करेंगे। जब बच्चों ऐसा समीकरण आता है तब 2 निर्देशांक होते हैं, एक निर्देशांक हमें खुद से लेने होते हैं, एक निर्देशांक हमें खुद से लेने होते हैं, और दूसरा हमें फिर उसको हल करके, क्योंकि किसी समीकरण में जब आप एक निर्देशांक का मान रखोगे तो दूसरे निर्देशांक हमें मिल जाएगा। तो एक सुविधाजनक जो सुविधा हो उसी हिसाब से हम पहले निर्देशांक को अपने समीकरण को रूपांतरित कर लेते हैं। तो हमने समीकरण को रूपांतरित इस तरह से किया कि 3x - y बराबर 0, यानी कि 3x बराबर y। तो हम y अकेला को पहले ले लेते हैं, y अकेले, ताकि हम x का मान अपने मन से लें और उसमें रख दें, तब हमारा y मान मिल जाए, कुछ पक्षांतर न करना पड़े। तो हमने शुरू किया कि यदि x बराबर 1 लेते हैं तब क्या होगा, y का मान क्या है, y बराबर 3x है, हमने अपने मन से x का मान लिख दिया 1, लिख दिया, तो कितना आया 3। हमने पहले से ही टेबल बना के रख लेना है, हमने टेबल, तो x का मान हमें निर्धारित करना है। तो कम से कम 3 प्रैक्टिस है, बोर्ड में अभी 4 बिंदु का कैलकुलेशन बताते हैं। लाइन, अगर समीकरण किसी रेखा को खींचना हो तो 2 बिंदु पर्याप्त होता है, लेकिन गणना में हो सकता है हमसे चूक हो गई हो, तो एक चूक हो गई तो हमारी लाइन गलत हो सकती है, इसलिए तीसरा बिंदु लेते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि गणना में अब तो बोर्ड ने कहा कि तुम हो सकता है तीसरा बिंदु, 2 बिंदु गलत हो गई हो तो, और चौथी भी, तो वो 4 बिंदुओं की गणना आपसे अपेक्षित कर रहे हैं। तो आप 4 बिंदुओं की गणना कीजिए। मैंने एक और ले लिया है, क्योंकि बड़ी संख्या ज़्यादा ना ले, 7 और 8 के अंदर ही आपका उत्तर आए, ऐसा हम ऐसा प्रयत्न करते हैं। तो पहले मैंने x का मान जब 1 लिया तो हमें y मिला 3, तो हमने निर्देशांक लिख दिया। तो पहले x का मान, फिर y का मान, और इसके बाद हम निर्देशांक के रूप में बिंदुओं को लिखेंगे। अब मैंने क्या लिया है, x का मान 0 लिया, 0 के बाद हमने कैलकुलेट किया तो कितना मिला, y का मान 0 मिला, हमने लिख दिया। फिर यदि x बराबर 2 है तो फिर से लिख दिया मान हम 3x, और 3 × x का मान 2 हमने सोच रखा था, तो y कितना मिला, 3 दूनी 6 हमने लिख दिया। इस तरह से 0.5 भी आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या लोगे तो 9 आ जाएगा, और हमारी आलेख पेपर पर 9 थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो हम 8 के अंदर, क्योंकि कितना है हमारे 9 तक तो आ सकते हैं 10,
10 इस तरफ 10 इस तरफ ले सकते हैं, लेकिन हम 8 के अंदर या 9 भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या जितनी हो उतने हमारे लिए अच्छी होती है। तो 0.5, 0.1, 0.5, क्योंकि एक दशमलव के बाद तो गुणा हम कर ही सकते हैं। तो y इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 0.5 गुणा करेंगे तो हमें कितना मिला 1.5। दूसरा हमने लिया 1.5, और जब 1.5 यानी 15 3 × 45, तो इसका मान मिला हमें 4.5। तो 1.5 और 4.5 ये सारे बिंदु हमें मिल गए हैं। अब इन बिंदु को हम क्या करते हैं, अपने आलेख पेपर पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो चलो, जो मैंने यहाँ पर पहला हमने यहाँ पर ये जो 10 हमने खेल से यानी कि डाइस को थ्रो करके हमने जो बिंदु निकाले थे वो प्रतिस्थापित किए। ये 9th के जो सिलेबस में था वो हमने किया। इसके लिए हम नया पेपर लेते हैं और इसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम स्टार्टिंग से करती हूँ आप लोगों को, ताकि क्लियर हो। हम एक्स अक्ष पहले ड्रॉ करेंगे और फिर वाई अक्ष, आप लिखते जाइए सारे बिंदुओं को। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और नाम यहाँ पर 0 0 आरंभ बिंदु है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे सभी ऋणात्मक होंगे। ये एक्स डैश होता है, पूरक दो रेखाओं के बिंदुओं को हम दो बिंदु से दर्शाते हैं, और यहाँ पे भी ऋणात्मक होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाइएगा, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 हमने बिंदु, आप ऊपर तक लिख दीजिए, 8 9 तक जितना भी हो। 1 1 करके हम इन बिंदुओं को लेते हैं। पहला क्या है, 1 3। तो मैंने जैसे कहा कि पहले हम जो x का मान है वहाँ पर जाकर खड़े होते हैं। तो x 1 है, हम खड़े हो गए 1 पर। अब हम y की तरफ देखेंगे, y कितना है, 3 है, यानी पॉजिटिव है। तो हम अपने स्केल लेंगे और y जहाँ 1 पर खड़े होकर ही y के 3 के सामने जाकर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये बिंदु हमें मिल गया पहला। कितना मिला, ये है 1 और 3। लिखते जाइए, आप जो भी बिंदु आप लिखते हैं उसका मान लिखते जाइए। दूसरा है 0 0, यानी कि यही हमारा, और उसको रख के इसको सर्कल कर दीजिए, ताकि आपको कौन सा बिंदु मिलाना है, रेखा खींचना है, वो आपको पता चले। इसके बाद है 2 और 6, यानी पहले 2 है तो आप संख्या रेखा एक्स अक्ष पर 2 पर पहले खड़े हो जाइए, अपने स्केल की पट्टी 2 पर रख दीजिए। इसके बाद मिलता है 6 यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर की तरफ 6 इकाई। तो 6 2 पर खड़े होके y के 6 के सामने वाला बिंदु हमारा हो जाएगा। तो ये हुआ 2 और 6। इसके बाद 0 पॉइंट, वैसे तो हम लाइन खींच सकते हैं। तीनों बिंदु हमें मिल गई है। अगर हमने और लिया है तो और भी बिंदु चाहे तो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 0.5 और 1.5। 0.5 कहाँ है, एक्स अक्ष पर 0.5 यानी आधा यहाँ पर है, और 1.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक्स अक्ष पर खड़े होके हम वाई अक्ष के 1.5 आधा, यानी कि ये बिंदु यहाँ हो गई, ठीक है। 1.5 और 4.5। 1.5 कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर 1.5 ये है, और वाई अक्ष पर है 4.5, 4 और उसका आधा, ये बिंदु हो गई। ये हो गया 1.5 और 4.5, और जो ये बिंदु लिया था हमने 0.5 और 1.5। मैंने आपको 4 ही लेना है, बस एक आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो पॉइंट में नंबर लेने का, इसलिए मैं
4 या 5 पॉइंट। अब इन सभी लाइन को मिलाते हुए हम लाइन रेखा खींच देंगे सभी को। जितनी बारीक पेंसिल से आप इसका बिंदुओं को रखोगे उतनी ही स्पष्ट लाइन और बिंदुओं को मिलाती हुई आपको मिलेगी। ये सारे बिंदुओं को मिलाते हुए हमने लाइन खींच दी। जो कहाँ से जा रही है ये रेखा? मुख्य बिंदु से जा रही है। और इस रेखा का समीकरण जो आपने शुरुआत में लिखी है 3x - y = 0। इससे एक चीज और आप बच्चों ध्यान देना कि यह समीकरण सिर्फ x और y में है, इसमें कोई भी अचर पद नहीं है। क्योंकि हम अगर कोई रेखीय समीकरण लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ax + by + c या बराबर c, ऐसे लिखते हैं। तो यानी एक x का गुणांक होता है, b का गुणांक होता है और एक चर, 2 चर और एक अचरांक होता है। जैसे आपने बहुत लिखा x - y = 5, x + y = 8, ऐसे समीकरण आपने लिखे हैं। तो एक तो अचर भी होता है ना, यानी एक नंबर होता है। तो जो ये समीकरण आपने लिखा सिर्फ x और y में 3x = y, जब भी ऐसा समीकरण होगा बच्चों तो यह रेखा मुख्य बिंदु यानी आरंभ बिंदु से होकर ही गुजरेगी। सिर्फ x और y में होने वाला समीकरण हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ये भी आपको यहाँ से सीखने मिलेगा। तो इस तरह से हमने 9th में के 7.1, 7.2 का दोनों अभ्यासक्रम पूर्ण किया। समांतर रेखा का समीकरण कैसे खींचते हैं और x अक्ष और y अक्ष और किसी भी रेखा को हम किस तरह से बिंदु निर्धारित कर, यानी उनका टेबल बनाकर हम 3-4 बिंदु निर्धारित कर हल करके निर्देशांक प्राप्त करते हैं। फिर आलेख पेपर पर उसे हम प्रतिस्थापित करते हैं। इतना हमने सीख लिया। 9th का इतना अगर ज्ञान आपको फिर से रिवाइज कर लिया तो 10th के बाकी सवालों को हल करने के लिए हमें बहुत ही आसानी होने वाली है। तो अब अगले वीडियो में हम 10th के सिलेबस को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे और सीखेंगे। तब तक इन सब को आप रिवाइज करते रहिए, खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।